हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना विधिक चैनल लाभ विथ भास्कर। दोस्तों, लाभ विथ भास्कर चैनल के सभी दर्शक को एडवोकेट देव भास्कर मिश्र का प्रणाम स्वीकार हो। दोस्तों, आज हम पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। नए कानून में नहीं चलेगी पुलिस की दादागिरी, इसी को शीर्षक मानते हुए इसका पार्ट 2 समझने का प्रयास करते हैं आपके माध्यम से। दोस्तों, यदि पुलिस वाले बिना जांच के झूठा मुकदमा दर्ज कर देते हैं तो नए कानून मतलब BNS की धारा 202 के तहत कार्रवाई आप करवाते हुए उन्हें 1 साल की सज़ा दिलवा सकते हैं। यदि पुलिस वाले जानबूझकर आपको फंसाने के उद्देश्य से झूठा मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर देते हैं, तब आप पुलिस वालों के ऊपर 256 की धारा का उपयोग करते हुए उन्हें 3 साल की सज़ा दिलवा सकते हैं। मित्रों, ये आप सज़ा कैसे दिलवाते हैं इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। मित्रों, देखते हैं यदि पुलिस वाले 7 साल से कम की सज़ा के केस में आपको बिना नोटिस दिए गिरफ्तार करते हैं, तब आप पुलिस वालों के ऊपर BNS की धारा 258 के तहत कार्रवाई करवाते हुए उन्हें 7 साल की सज़ा दिलवा सकते हैं। मित्रों, यहीं पर पुलिस को भी समझना चाहिए कि 7 साल से कम के सज़ा वाले केसों पर अभियुक्त पर बिना नोटिस दिए उन पर कोई गिरफ्तारी की कार्रवाई ना करें। भारतीय नागरिक संहिता की धारा 35(3) के तहत पुलिस वाले को चाहिए कि वो अभियुक्तों पर नोटिस की कार्रवाई अवश्य करें। मित्रों, 7 साल के कम की सज़ा पर पुलिस आपको गिरफ्तार यदि कर लेती है और मान लेते हैं कि आपके घर वाले हाई कोर्ट में एक रिट कर देते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 226 के तहत, और उस रिट में उन्हें छोड़ने का आदेश भी दे देते हैं, और तब भी पुलिस वाला यदि नहीं छोड़ता है, तब तो समझ लीजिए कि उसकी सामत ही आ गई है। तब उसके ऊपर आप 127(5) के तहत कार्रवाई करवाते हुए 2 साल की सज़ा दिलवा सकते हैं। और यदि रिट लगने के बाद पुलिस वाले छोड़ भी देते हैं, तब तो आप भारतीय नागरिक संहिता के अंतर्गत उनसे मुआवजा भी ले सकते हैं। यदि सबूत देखने के बाद भी पुलिस वाले आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट भेज देते हैं कोर्ट में, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप 257 BNS की धारा का प्रयोग करते हुए आप उन्हें 7 साल की सज़ा दिलवा सकते हैं। मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि पुलिस की शिकायत हम कहाँ करेंगे? मित्रों, वैसे तो पुलिस की शिकायत पुलिस वाले नहीं करते हैं। पुलिस वाले पुलिस की शिकायत सुनते भी नहीं हैं। हमें आपको वो देखना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन सभी के लिए विधिये व्यवस्था दी गई है। इसी व्यवस्था के तहत पुलिस वाले के खिलाफ आप शिकायत पुलिस स्टेशन में धारा 173 के तहत देते हैं शिकायत प्रार्थना पत्र, और वो शिकायत प्रार्थना पत्र स्वतः ऑटोमेटिक 175(4) के तहत मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष पहुंच जाएगी। और उस शिकायत प्रार्थना पत्र पर आप क्या लिखेंगे ये भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि कोई पुलिस वाला आपको परेशान किया है या आपके खिलाफ झूठा कृत्य इस तरीके से किया है जो हमने ऊपर बताया है, तो आपको चाहिए कि एक शिकायत प्रार्थना पत्र लिखें, उसमें दर्शाएं जैसे कि हमने X पुलिस वाले को अपना सबूत दिखाया, फिर भी पुलिस वालों ने हमें झूठा फंसा दिया।
कुछ इसी तरीके से आप उस शिकायत प्रार्थना पत्र पर दिखाइए और मजिस्ट्रेट के पास यदि आप शिकायत प्रार्थना पत्र लेकर जाते हैं तो मजिस्ट्रेट महोदय 223 के तहत वो प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 232 के तहत कार्यवाही करेंगे। कितने दिनों में? 90 दिनों के अंदर। और यदि मजिस्ट्रेट महोदय 90 दिनों के अंदर कार्यवाही नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा कारण था कि जिसमें 90 दिनों के अंदर कार्यवाही नहीं हुई। मित्रों, यदि आपको लगता है मेरे विरुद्ध जो चार्जशीट दाखिल हुई है वो आधी अधूरी झूठी चार्जशीट है, ऐसे स्थिति में आप 175 के तहत मजिस्ट्रेट से निवेदन कर सकते हैं पुनः विवेचना का। और मजिस्ट्रेट महोदय को यदि लगेगा आपकी बातों में सत्यता है तो वो पुनः विवेचना का आदेश दे सकते हैं। यदि पुलिस वाले आपने जो सबूत दिखाए थे उनको झूठा साबित करके आपको आरोपी बना देते हैं, तब आप पुलिस वाले के ऊपर BENS की धारा 229 का प्रयोग करते हुए उन्हें 7 साल की सज़ा दिलवा सकते हैं। मित्रों, ये रहा आज का हमारा टॉपिक पार्ट 2। नए कानून में पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। समय आने पर इसका